हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स परिवार, विवाह और नातेदारी, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और जनजाति को आज हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो नंबर पार्ट 4 है इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन डिट्टो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी वीडियो मैंने पहले करा चुका हूँ उसे जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड पेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का 15 यूनिट का, उससे हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल में मिलेगा विथ क्वेश्चन। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाओ कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जो बीपीएससी की तैयारी करें कंप्लीट, उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर आपको साथ में मिलेगा। जो स्टेट की तैयारी करें उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपका रहेगा। साथ में आपको मिलता है टेलीग्राम पे सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और उसके साथ ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में विथ वीडियो। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड करूंगा कैसे एग्जाम पे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को सब कोई लाइक कर दो। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति, पत्नी एवं उसके डैश अभिभावक, संबंधी, मित्र या अभिभावित बच्चे। आपने नाम सुना होगा एकांकी परिवार। एकांकी परिवार क्या होता है? तो एकांकी परिवार उसे कहा जाता है परिवार का सबसे छोटा परिवार को कहते हैं एकाकी परिवार, जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं जिनका शादी नहीं हुआ होता है, उसको कहते हैं आपका एकाकी परिवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अविवाहित बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सिखों, जैन और बौद्धों में सम्मिलित करते हुए हिंदू को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियां या सभी सही हैं। तो याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध को सम्मिलित करते हुए हिंदू को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसे याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन हिंदू विवाह पुनः विवाह अधिनियम 1856, बालक विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये जो अधिनियम आपको दिए गए मैरिज एक्ट का, तो इससे आप याद रख लीजिएगा कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था, बाल विवाह 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये चारों डेट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। और बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अंतरजातीय विवाह मान्यता मिला था 1954 में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षा की आधुनिक प्रणाली, उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली, नगरीकरण, सांप्रदायिकता या पश्चिमीकरण।
तो क्वेश्चन 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सांप्रदायिकता क्यों क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों का उपयोग को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है काउवाद, एमिटेट, अनुकुलेट, टेक्नोमी या अवेयरनेस। तो याद रखिएगा, एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंध का उपयोग संबोधन कहकर किया जाता है, जिसको हम टेक्नोमी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एफिफनेजल परिजनों में एक उदाहरण है। एफिफनल, ठीक है, एफिफनल। पहला ऑप्शन है भाई, बहन, पत्नी, पिता या भतीजा। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पत्नी। जब पति और पत्नी के मध्य आपसी एक दूसरे के पक्ष के आधार पर बनने वाले संबंध एफनल कीन कहा जाता है, जिसे हिंदी में विवाह मूलक के नाम से जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक साइड आपको सूची 1 दी गई है और दूसरी साइड सूची 2 दी गई है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो विवाह हिंदू विवाह अधिनियम है उसे याद कर लेना कि हिंदू पुनः विवाह अधिनियम कब हुआ था, बाल विवाह कब हुआ था, सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे आप याद कर लेना। बात की जाए सती प्रथा प्रतिबंधित करना तो कब हुआ था, तो टाइम था आपका 1829 का। ए का सी, ए का सी किस में है, ए का थ्री। तो ए का थ्री आपका ए एंड बी में है। तीन ऑप्शन पहले कट कर दो, आपके पास दो ही ऑप्शन अब बच जाएंगे, ए और बी। दूसरा आपका हिंदू विवाह पुनः विवाह अधिनियम। जस्ट मैंने आपको बताया था कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, 1856। तो टू बी का आपका 5 होगा, बी का 5 दोनों में है, तो एक और मेहनत आपको करना पड़ेगा। दूसरा आपका नागरिक विवाह अधिनियम, नागरिक विधवा विवाह अधिनियम 1872 में आया था। तो सी का 1 होगा, सी का 1 आपके बिफोर ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था, तो 1929 में आया था, इसे याद रखिएगा। डी का 2 और ई का क्या होगा, तो ई का आपका 4 हो जाएगा, बाल निषेध अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखना। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई करना कि पांचों अधिनियम आपको याद होने चाहिए आपकी जुबानी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार की गरीबी संबंधों आम निवास और पितृवंशीय वंश को किसने कहा था। पहला ऑप्शन है हेनरी मैन, आईपी देसाई, सीबी मेमोरी, इरावती कर्वे या कि एम पनिकर। तो क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सीबी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहर सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि रक्त संबंधियों का केंद्र पत्नियों के बाहर सतह से घिरा हुआ रहता है तो उसे हम परिणामी समूह ये कोष जातीय परिवार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो परिवार किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब ऐसा परिवार जो विवाह के बाद वो आपका फैमिली बनता है, जैसे कि आपकी शादी होती है उसके बाद जो वाइफ आती है वो आपकी फैमिली हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। देखो पहली बात, विवाह जो परिवार होते हैं, ठीक है, वो दो भागों में बांटा होता है।
एक होता है जन्म मूलक परिवार, जहाँ पे आपकी जन्म होती है, जैसे कि अभी आपका जन्म जहाँ पर हुआ है, उसे आप अपना घर कहते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे आप अपना घर कहते हो क्योंकि आपका उस फैमिली में जन्म हुआ है, उसे कहते हैं जन्म मूलक परिवार। दूसरा होता है प्रजनन, प्रजनन मूलक परिवार, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रजनन मूलक परिवार, ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा परिवार जहाँ पर आपकी शादी के बाद व्यक्ति का जन्म होता है, उसे कहते हैं जन्म मूलक। और प्रजनन मूलक परिवार वो होता है जिसमें व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं बनाता है, ठीक है। मानो आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी आ गई और एक अपना घर खुद का बनाते हो, उसे कहते हैं प्रजनन, ठीक है, विवाह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि के एम कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान से परिवर्तन के कारण डैश हो सकता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाभिकीय परिवार के चार मुख्य प्रकारों के रूप में से प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन है मॉडॉक, किंग्सले, के.एम. कपाड़िया या पी.एन. प्रभु। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस किस लिए जाने जाते हैं, तो याद रखना कि समाज शास्त्र के आम पाठकों विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप से उनकी फेमस पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी, जिसे हिंदी में मानव समाज 1949 में इसे प्रकाशित किया गया था, जो ये पुस्तक उनको काफी ज्यादा फेमस की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपको बताना है कि पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन रक्त संबंधी, दूरस्थ संबंधी, नातेदारी या प्रत्यक्ष संबंधी। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नातेदारी, क्योंकि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंध को नातेदारी या स्वजनता कहा जाता है, जो रक्त विवाह और अथवा धन कटा पर आधारित होते हैं, उसे नातेदारी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बाह्य विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है। पहला ऑप्शन है प्रायद्वीपीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगम्य वर्जन या जातिगत वर्जन। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्वान होता है क्योंकि। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 76 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ये सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 77 आपको बताना है कि अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या औपचारिक नियंत्रण का।
तो क्वेश्चन 77 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से उसे अलग किया जा रहा है, उससे बहिष्कृत किया जा रहा है, तो उसको नकारात्मक नियंत्रण का एक उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? पहला ऑप्शन है एल एच मॉर्गन, ए एल क्रोवर, ई वास्टरमार्क या इवान पिचार्ड। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि ये सवाल आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, ई वेस्टर मार्क। याद रखिएगा कि वेस्टर मार्क का एक काफी फेमस पुस्तक है जो मानवीय विवाह का इतिहास, ठीक है, मानवीय विवाह का इतिहास, जो 1891 में इसे प्रकाशित किया गया था। और जो एडवर्ड अलेक्जेंडर है वेस्टरमार्क, एक फिनिश समाजशास्त्री और मानवशास्त्री और दार्शनिक भी माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। इस पुस्तक में इस विचार का खंडन किया कि जो आपका पूर्णतः लैंगिक होता है उसके कर्मचारी का इसमें जिक्र किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बहु विवाह। जब पति या पत्नियों के बीच एक से अधिक संख्या अधिक होती है, तब ऐसा विवाह बहु विवाह इसके आधार पर बने हुए परिवार को बहु विवाह परिवार कहते हैं। जैसे कि मान लो आप हस्बैंड आपके दो है, चाहे वाइफ दो है, उसे बहु विवाह कहा जाता है, मतलब एक से अधिक परिवार को बहु विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1950, 1954, 1955 या 1956? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है हिंदू उत्तराधिकार मतलब बंटवारा का संपत्ति का कब अधिनियम पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1956 वो टाइम था जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जिसके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखना आपके काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पीढ़ियों की गहराई का संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जी एस गुरिये, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे या के एम कपाड़िया? तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, के एम कपाड़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? पहला ऑप्शन जीपी मोडॉक, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आई पी देसाई या एम एन श्रीनिवास? तो याद रखिएगा मॉडक ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। उन्होंने इस मानव जाति के जीवन और सामाजिक कंटिन्यूटी के लिए इसका आवश्यक बताया था। अगला क्वेश्चन है, किसने नातेदारी का अनु शब्द को गढ़ा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लेवी स्ट्रॉस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाटेदारी चार्ट में जो आपका सिंबल है ट्रायंगल का, उसे किसे इंगित करते हैं, मतलब किससे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्त्री को, पुरुष को, विवाहित को या उपरोक्त में से सभी? तो जो ये आप ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल से आपके जो रिलेशनशिप है उसमें पुरुष को डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे टोटल आपके 22 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 22 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक करके जाना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बनाने में हमें काफ़ी मेहनत काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन को फाइंड करने में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हो।
और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हो, हम वही क्वेश्चन आपको कराते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो पाए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको हर एक चीज़ मिल रहा है 5 मिनट में, क्लासेस, वीडियो, 2000 क्वेश्चन, एनसीईआरटी, प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स बीपीएससी और स्टेट का। साथ में टेलीग्राम पे मिलेगा सोशियोलॉजी ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके आप इस कंप्लीट बैच को ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे, कीप शेयरिंग।